कान्हा तो सो रहा है। चुपचाप बिल्कुल। कान्हा के जाने से पहले हमें कार्य पूरा करना है। शीघ्र करो। अब देखना कितना आनंद आएगा जब कान्हा उठेगा और हम उसे बताएंगे कि हमने क्या किया, तब वो जल जाएगा। कौन जल जाएगा दाऊ? कान्हा तुम यहाँ कैसे? तुमने स्वयं ही तो जगाया था मुझे। किंतु तुम तो मेरे साथ नहीं आए। यहाँ आए कैसे? क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इससे मैं दिखता नहीं। जो भी हो कान्हा, किंतु तुम्हें हमारे लिए माखन बचा के रखना चाहिए था। तुमने बताया ही नहीं कि आपको खाना है। मैं तो सारा माखन खा गया। रुको, अभी बताता हूँ तुमको। क्या बताओगे दाऊ? ये सब तुम्हें करने हुआ है दाऊ? मैं बिना माखन खाने वाले थे ना। हे भगवान, ये सब क्या है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, इसे क्या हुआ? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो इन्हें रोकना आया था यहाँ। नहीं नहीं मैया, कान्हा झूठ बोल रहा है। अच्छा बलराम, तो अपने छोटे भैया पर छोटा नाम लगाता है। ये बता, अगर सिर्फ कान्हा ने ही माखन खाया है, तो फिर तेरे मुख पर और इन सब के मुख और हाथों पर ये माखन कैसे लिपटे हैं? वाह पुत्र, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैया ये झूठ बोल रहा है। बिना माखन खाए मुख पर और हाथों पर कैसे माखन लग गया? ये दाऊ अब आया ना आनंद, मुझे छोटा छोड़कर गले में माखन खाने चले गए थे। तुम सब चोरी करते हो और दोष मेरे छोटे से कान्हा पर लगा देते हो। कान्हा पुत्र, शीघ्र तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मंदिर लेकर जाऊंगी। और मैं मैया, मुझे भी लेकर चलोगी ना मंदिर? नहीं बलराम, तुम हमारे साथ मंदिर नहीं चलोगे। मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी टोली के लिए कुछ और प्रबंध कर रखा है। क्या माधव, आपको अपने दाऊ को दंडित करवाते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती? इसमें लज्जा की क्या बात है रुक्मिणी? दाऊ को माँ से दंडित कराने में और चोरी करके माखन खाने में परम आनंद आता है। अरे वाह, चोरी करे आप और दंड भुगते दाऊ। माखन चोर तो आप पहले से ही थे, अब झूठ भी बोलने लग गए। रुक्मिणी, तो क्या तुम मुझे चोर और झूठा कह रही हो? देखो रुक्मिणी,
मैं मैया से कोई असत्य नहीं कह रहा था। अच्छा, तो आपने मैया से कोई असत्य नहीं कहा, तो फिर माखन खाने के बाद आपने दाऊ और अन्य बालकों की शिकायत क्यों की? रुक्मणी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि सारे गोकुलवासी मुझ में और मैं उनमें बसता हूं। और जब मैंने माखन खाया तो पेट मेरा नहीं, दाऊ और सभी ग्वालों का भरा था। और यही सत्य है रुक्मणी। दाऊ क्षमा कर दो ना। तुम कहो तो मैं कोई जादू कर दिखा दूं? क्या दाऊ अपमान भी जाओ ना। दाऊ मान जाओ ना। चोट लग गई। दाऊ तुम्हें चोट लग गई। दाऊ मैं ठीक कर देता। रहने दो कान्हा, ये शक्ति तो मेरे पास भी है। तुम्हारी तो आदत हो गई है क्षण क्षण में माया का प्रयोग करने की। इन दाऊ ऐसा नहीं है। क्योंकि दाऊ दाऊ आपको मेरी शक्ति का प्रयोग करना अनुचित लगता है तो मैं आपको वचन देता हूँ, कल सूर्यास्त तक अपनी शक्तियों को प्रयोग नहीं करूँगा। क्या किया माधव? इतना बड़ा वचन आपने दाऊ को दे दिया, जबकि आप जानते थे कि एक और उस जादूगर की दृष्टि आप पर बनी हुई है और दूसरी ओर वत्सासुर गोकुल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे कठिन समय में आपको इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता थी माधव? जब हमारे अपने हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो क्या हम उनसे ये प्रश्न करते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो? नहीं। तो जो प्रेम करता उसका क्रोध सहन करना ही होता, क्योंकि लाड की भांति उस क्रोध में भी प्रेम छिपा होता। हमारे अपने हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, हमारी भूल का अनुभव कराने के लिए दंड देते, हमसे रुष्ट हो जाते, तो उन्हें मनाने के लिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए ना। तुम्हारे पास केवल दो विकल्प है ना, या तो तुम अपना वचन वापस लोगे या तुम सूर्यास्त से पूर्व बाहर नहीं जाओगे। वचन दो कान्हा, तुम अपनी दाऊ की बात मांगोगे। नहीं दाऊ, मैं ये वचन आपको नहीं दे सकता। यदि कोई संकट में हुआ या किसको मेरी आवश्यकता हुई तो बताओ, तब मैं क्या करूँगा? कान्हा, जब थक ले मैं आऊँगा, और यदि अपनों आए तो? क्या कहे हो दाऊ? यदि मैं नहीं आया तो वृक्ष से रक्षा कवच से रक्षा करेगा। मैं गायों को बाहर लेकर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कोई भी दुष्ट
यहाँ से भीतर नहीं जा पाएगा और तुम्हें क्षति नहीं पहुँचा पाएगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। बताओ, क्या जानते हो उस बालक के बारे में? बताता हूं। वो बालक मायावी, परंतु इस वक्त उसकी शक्ति उसके साथ नहीं। ठीक से समझाओ। तो मैं आपको वचन देता हूँ, कल सूर्यास्त तक अपनी शक्तियों को प्रयोग नहीं करूँगा। जाओ, अब वो बालक तुम्हारा। तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था ना। तुम्हारा ये शक्तिशाली बैल रूप कुछ नहीं कर पाया उस कवच का। जितना अनुमान मैंने लगाया था, ये रक्षा कवच उससे कहीं अधिक शक्तिशाली निकला। कोई तो उपाय होगा तुम्हारे पास। यदि मैं भीतर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? वो बालक तो बाहर आ सकता है ना? कृष्णा, अब तो तुझे बाहर आना ही पड़ेगा। तेरे समस्त गोकुलवासी संकट में है। आज तुम्हारा रक्षक तुम्हारी रक्षा करने क्यों नहीं आ रहा? बुलाओ उसे। असंभव, तू तो एक साधारण बालक है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी शक्तियां लौट आई है। अभी यहाँ से भागने में ही भलाई है, अन्यथा ये मेरे प्राण हर लेगा।